ठंडी और बेपरवाह बेटी से बदला लेने के लिए हाई स्कूल के पहले दिन ही माँ सुबह 2 बजे उठकर काम में लग गई। उसने पहले कीमे पर नमकीन बेर की चटनी लगाई, उसे रोल किया और सीधे 200 डिग्री के तेल में डाल दिया। फिर उसे निकालकर बीच से काटा। समय रहते उसने अंडे की रोटी को सूरजमुखी के आकार में रोल किया, कुछ गाजर काटी और पहले से उबली हुई फूलगोभी से सजावट की। 2 घंटे से ज्यादा की मेहनत के बाद एक ऐसा लंच बॉक्स तैयार हुआ जो बेटी को शर्मिंदा कर सके। वो जल्दी से देर हो रही बेटी को जगाने गई, डर था कि कहीं उसे पता न चल जाए। जब बेटी हड़बड़ी में बाहर निकली तब उसने ये मेहनत से बनाया हुआ टिफिन उसे दे दिया। बेटी को कुछ पता नहीं था, लेकिन दोपहर में जैसे ही उसने टिफिन खोला वो हैरान रह गई। उसमें एक प्यारा सा लिटिल रेड राइडिंग हुड वाला टिफिन था। क्लास के सभी बच्चे उसे जलने लगे, लेकिन कारकुन से नफरत करने वाली बेटी शर्म से जमीन में गिर जाना चाहती थी। यही तो माँ चाहती थी। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ बेटी गुस्से में घर आई और माँ से पूछने लगी कि ये सब क्या है। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही बेटी दरवाजा पटक कर कमरे में चली गई और गुस्से में बैठ गई। लेकिन माँ खुश थी क्योंकि बेटी ने आखिर उससे बात तो की। और जब टिफिन खोला तो वो शर्म वाला खाना भी पूरी तरह खा चुकी थी। जब से बेटी किशोरावस्था में आई थी उसने अपने कमरे पर माँ का प्रवेश वर्जित लिख दिया था। माँ बेटी की सारी बातचीत सिर्फ व्हाट्सएप पर होती थी। यहाँ तक कि दोस्तों के सामने भी बेटी माँ को नजरअंदाज करती थी। अब माँ से सहा नहीं गया और उसने पलटवार करने का फैसला किया। लेकिन माँ बेटी की ये लड़ाई अभी बस शुरू ही हुई थी। माँ ने पास में एक मसल्स वाले आदमी का विज्ञापन देखा और उसे नया आइडिया मिल गया। अगले दिन बेटी ने चिकन विंग से बना अंकल वाला टिफिन देखा। आने वाले दिनों में माँ और भी अजीब टिफिन बनाने लगी। कभी शराब पीने के अगले दिन गर्मा गर्म मछली वाली चाय चावल का टिफिन, कभी काम के दौरान पानी गिर जाने वाला अजीब टिफिन जिससे बेटी डर जाती थी। लेकिन बेटी माँ से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो घिन को दबाकर हर बार पूरा टिफिन खा जाती। वो हार मानना नहीं चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर कौन ज्यादा टिकेगा। लेकिन इस बार माँ से गलती हो गई। एक दिन वो उठी तो देखा कि 7:30 बज चुके हैं। वो जल्दी से बेटी को जगाने गई और जल्दी जल्दी 2 चावल के गोले बनाकर एक पारदर्शी डिब्बे में डाल दिए। लेकिन जो बेटी अभी तक चिड़चिड़ी थी वो ये देखकर खुश हो गई। वो उछलते कूदते देखकर माँ समझ गई कि इस बार वो हार गई। हार की भरपाई करने के लिए माँ ने बड़ी बेटी की सलाह मानी और टिफिन के जरिए संदेश भेजना शुरू किया, खाना खाकर बर्तन धोना। अब तो पूरी क्लास को उसकी शर्मनाक बात पता चल गई। बेटी शर्म से पानी पानी हो गई और बर्तन न धोने की बात फैलते फैलते पूरे गांव में पहुंच गई। यहाँ तक कि गांव के कोने में रहने वाली बहरी दादी भी उसे समझाने लगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और बर्तन धोने चाहिए। बेटी की तो पूरी इज्जत चली गई, लेकिन ये तरीका सच में काम कर गया। उसी रात उसने चुपचाप बर्तन धो दिए। माँ बहुत खुश हुई और बस एक अच्छी माँ बनकर रहना चाहती थी। इस तरह हर दिन दोपहर का ये शर्म वाला टिफिन वो लगातार 2 साल तक बनाती रही। लेकिन एक दिन बेटी खुद उसके पास आई, दरवाजे पर खड़ी होकर हिचकिचाते हुए बोली कि वो भी टिफिन बनाना सीखना चाहती है। माँ तुरंत समझ गई कि वो क्या चाहती है। बेटी अपने पसंद के लड़के के लिए टिफिन बनाना चाहती थी। माँ खुश थी कि बेटी ने उसके बारे में सोचा। उसने तुरंत सिखाना शुरू किया कि कैसे समुद्री घास से टिफिन पर शब्द काटे जाते हैं। उसने बेटी से कहा, अगर बनाने वाला किसी अपने के बारे में सोचकर टिफिन बनाए तो वो और स्वादिष्ट बनता है। बहुत समय बाद माँ बेटी के बीच ऐसा सुकून भरा पलाया था। दोनों ने पूरी रात मेहनत की और आखिरकार बेटी का प्यार भरा टिफिन तैयार हो गया।